एग्ज़ाम प्रो में आज की इस वीडियो में हम भाई एचएससी के द्वारा जो सीईटी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसको करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे और सभी को भाई शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किया है भाई ग्रुप डी का। लीजिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करती हूँ। अपम पट्टू इडपम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो बताइए भाई किस राज्य से है? पंजाब से है, गुजरात से है, उड़ीसा से है या फिर केरल से है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, आपको यहाँ पे खाद्य पदार्थ दे रखा है, उसका संबंध भारत के किस राज्य से है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा, केरल से। किससे है भाई? केरल से। लीजिए इस प्रकार से केरल। और ये भी ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ के भोजन का प्रमुख हिस्सा नारियल है। क्या है भाई? नारियल। केवल केरल अपने मसालों के लिए जाना जाता है। मालाबार बिरयानी, इडपम, अंडा करी, डोसा, सांभरी, अप्पम और पुडु कडाला खरी। केरल स्पाइसी चिकन आदि खाद्य पदार्थों का संबंध किस चीज से है भाई? केरल से है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी भाई? 1930 में, 1950 में, 1947 में या फिर 1951 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? फ्रीडम बताइए। ओके, तो किस वर्ष हुई थी भाई? 1947। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी। भारत की स्वतंत्रता दिवस भाई प्रत्येक वर्ष देखिए कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। और 1947 को इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 28 जुलाई 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या भाई स्वीकार किया, जिसका उद्देश्य क्राउन से भारत और पाकिस्तान के नए स्वतंत्र प्रभुत्वों को सत्ता हस्तांतरित करना था भाई। नेक्स्ट है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। गौर फरमाइएगा, यहाँ पे भारत की पूछिए ना कि हरियाणा की। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 73 है, 78 है या 88 है या फिर 83 है या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? तो इसका जो आंसर है भाई गौर फरमाइएगा। देखिए जो ये जितना भी डाटा दे रखा है 73, 78, 88 और 83, तो जो भारत की साक्षरता दर है वो कितनी है भाई? 74 पॉइंट कितनी है? 04 है। कितनी है? 04, जो कि इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखी है। लीजिए भाई इस प्रकार से आइए पढ़ते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए भाई 82.14 है, महिलाओं के लिए 65.46 है। और भारत के राज्यों में केरल भाई, ठीक है, केरल और कितना ये 93.91 के लिए सबसे अधिक है। ये डाटा भाई चेंज हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये 2011 के अनुसार तो केरल ही रहेगा। ठीक है, जैन भारत में सबसे साक्षर क्या है भाई? समुदाय है। नेक्स्ट है भाई पृथ्वी की तिरजा है। पृथ्वी की जो तिरजा है वो कितनी है? गौर फरमाना। 6371 आएगी, 8371 या 9371 या 2371। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? तो अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है भाई? 6371 किलोमीटर। तो इसमें बताइए भाई मील में कितनी होती है? ठीक है, हो सकता है वो आपको अगली बार किस में दे दे? मील में दे दे, तब आप क्या बताओगे इसका आंसर? ठीक है, तो आपको मील में भी पता होनी चाहिए, किलोमीटर में भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको यूनिट है ना कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। लीजिए 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट। देखिए भाई जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह तक की दूरी है, जो कि लगभग भाई 6371 किलोमीटर यानी कि 3.959 मील है। यह पृथ्वी के गोले की औसत त्रिज्या है। इस संख्या का प्रयोग खगोल शास्त्र और भूविज्ञान में होता है। किस में होता है भाई? भूविज्ञान में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है भाई? है ना, ब्रिटिश भारत का इतिहास। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? तो जेम्स मिल आएगा या फिर वॉरेन हेस्टिंग आएगा या फिर लॉर्ड क्या है भाई माउंट बेटन आएगा, लॉर्ड कर्जन आएगा या ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जेम्स मिल आएगा। क्या आएगा भाई? जेम्स मिल आएगा। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक जेम्स मिल हैं। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाई गौर फरमाइएगा, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया
भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला, चरित्र और भारत में कानून पर एक पुस्तक है। इस पुस्तक में मिल ने व्यापक सैद्धांतिक ढांचे के भीतर भारत पर होने वाले हमलों के बारे में बताया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था भाई, बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में सी राम गोपालाचार्य ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने किया था गवर्नर जनरल के रूप में, सी राजगोपालाचार्य द्वारा। ठीक है, देखिए सन 1947 में लॉर्ड माउंट बैटन की अनुपस्थिति के दौरान अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राम गोपाल आचार्य को अस्थायी रूप से पद संभालने के लिए चुना गया था, इसीलिए वे भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर थे भाई। सीई से, ठीक है, सीई से आपसे क्या तात्पर्य ये पूछा गया है, तो बताइए भाई सीई से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कोस्ट ऑफ इजिप्ट आएगा या कॉमन क्या आएगा भाई, कॉमन एस्टिमेट आएगा, कॉमन एरिया आएगा, या फिर क्या है भाई कैजुअल एरिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सीई से तात्पर्य, सीई से तात्पर्य किस चीज से है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा कॉमन एरिया, क्या है भाई कॉमन एरा, क्या आएगा भाई कॉमन एरा आएगा। एडी का अर्थ होता है भाई, देखिए ध्यान दीजिए, एडी का अर्थ ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है, किससे है भाई एडी, एडी का मतलब किससे है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से, और बीसी का मतलब भाई ईसा मसीह के जन्म से पहले की, और एडी की जो फुल फॉर्म होती है भाई इस प्रकार से गौर फरमाइएगा, जबकि बीसी की जो फुल फॉर्म है क्या है भाई इस प्रकार से, और एडी का दूसरा नाम ही क्या है भाई सीई, क्या है भाई कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है, और जबकि बीसी को अन्य नाम क्या है भाई बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। तो ये रहेगा भाई इसका कंप्लीट विद डिटेल भाई, यहाँ से 4 क्वेश्चन बढ़ते हैं कम से कम। नेक्स्ट है भाई वर्ष 2014 में आरंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है भाई गौर फरमाना, ठीक है थोड़ा सा बड़ा है। देखिए क्या है, वर्ष 2014 में आरंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था, किशोरों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी और वस्तु तथा सेवाएं प्रदान करना, नियमित टीकाकरण के समय अधूरे टीकाकरण तथा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। तो भाई ये इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा ऑप्शन है बी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए देखिए इस प्रकार से, बाकी में क्या दे रखा है, ये इसके आंसर है नहीं होंगे, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आगे भी ये क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के, एक मिनट भाई क्या आ गया, ठीक है देखो, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, किसने भाई, स्वास्थ्य गौर फरमाना, स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की क्या की थी भाई, शुरुआत की थी। पूजा हर हर महादेव, स्वागत है। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, यह यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों को प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग कौन कौन से हैं भाई, 7 गौर फरमाइएगा, तपेदिक है, पोलियो माइलाइस्टिक है, हेपेटाइट बी है, डिप्थीरिया है, पटुसिसिस है, टेटनस है और खसरा है। इसका मुख्य उद्देश्य भाई 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना और या जिन्हें टीके नहीं लगे थे। विश्व पर्यावरण दिवस भाई, डे से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा रहा है भाई, डे से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है भाई। करतार हिंदू, क्या है भाई खट्टर, क्या है भाई हिंदू, स्वागत है भाई आपका, ज्योति आपका भी स्वागत है भाई। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 7 को, 5 देखिए 5 जून को, 7 जून को, 5 जुलाई को, 7 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, सॉरी फॉर दैट, है ना भाई हिंदू, इफ यू डोंट माइंड भाई, जल्दी जल्दी में हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 5 जून आएगा भाई, क्या आएगा 5 जून, कट्टर, ठीक है। लीजिए भाई, विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को भाई 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा मनाने की घोषणा किया गया था। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, समुदाय को संगठित करना, प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करना, स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु सहयोगी प्रयासों को प्रोत्साहित करना था। पर्यावरण के चारों ओर शीत परत को क्या कहते हैं भाई, ओजोन कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे, जलवायु कहेंगे, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो पृथ्वी के चारों ओर है ना शीत परत को क्या कहते हैं भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा बी, सी कैसे भाई, वायुमंडल नहीं,
क्या कहेंगे, पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर शीत परत को क्या कहते हैं भाई, पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण। गौर फरमाइएगा। लीजिए इस प्रकार से जैसे पढ़ते हैं भाई, देखिए पर्यावरण जो शब्द है ना, उसका निर्माण दो शब्दों से हुआ है। किससे, प्री प्लस आवरण से। प्री का मतलब है हमारे चारों ओर, आवरण है जो हमारे चारों ओर घेरे हुए है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा है, हमारे तरफ हमेशा व्याप्त होता है। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है भाई, माँ का बताइए विस्तृत रूप क्या है भाई, इस प्रकार से। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए। 11th का आनंद, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है, और इसके बारे में जो भी डिटेल आपको पता है भाई वो भी लिखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भाई ये जो कार्यक्रम है क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई ज्योति। ठीक है, माँ का संपूर्ण स्नेह, मदर एब्सोल्यूट क्या है भाई, अफेक्शन। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। एक्चुअल में ये है क्या, आइए पढ़ते हैं, समझिएगा। 5 अगस्त 2016 को, कब भाई, 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP, है ना, ने मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ नामक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह महिलाओं द्वारा बच्चों को स्तनपान कराने को बढ़ावा देने हेतु क्या था, एक कार्यक्रम था भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। साड़ी का है, दुपट्टे का है, आभूषण का है, या फिर जूते का है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लुगदा। ठीक है, क्या है भाई, लुगदा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके। ठीक है, लुगदा क्या है भाई, लुगदा छत्तीसगढ़ में दुपट्टा क्या है भाई, दुपट्टा। इसका जो आंसर रहेगा भाई दुपट्टा, ऑप्शन बी, क्या है भाई, बी। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, जामिया इस्लामी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बताइए भाई कहाँ पे है, जामलिया। और इसके अलावा भाई एक और चीज है, देखिएगा। ठीक है, क्या है, साड़ी को देखिए भाई, क्या है भाई, लुगड़ा। और ब्लाउज को भाई पोलखा भी पहनती हैं। ठीक है, आगे ये भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ब्लाउज ये इस प्रकार से इनको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दिल्ली। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, नो डाउट। इसका जो आंसर है, सोनिया गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। दिल्ली में है भारत का प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर हासिल है। यह नई दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र के ओखला यमुना नदी के किनारे है। जामलिया, है ना, इस्लामिया की स्थापना भाई महमूद हसन देवबंदी की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर 1920 को की गई थी। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से, जय श्री श्याम भाई। ठीक है, राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, ठीक है भाई गौर फरमाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन, है ना, किया जाता है, भोजन है। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, तो क्या रहेगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, मिड डे मील आएगा भाई, क्या आएगा, मिड डे मील। ऑप्शन बी बिल्कुल है, करेक्ट है, मिड डे मील। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना भाई शिक्षा मंत्रालय के तहत, कौन से मंत्रालय के तहत, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रयोजनी योजना है जिसकी शुरुआत भाई 1995 में की गई थी, और यह सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में 1 से 8 तक की कक्षाओं में, है ना, 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2000 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है भाई, गौर फरमाइएगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, PM पोषण योजना कर दिया गया है। कब भाई, 2021 में। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई आनंद, क्या बात है, ये बात हुई ना भाई, बिल्कुल भाई इंदु। ठीक है, आपका नाम बताइए भाई क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई, बिहू 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 पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, असम। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। बिहू पर्व भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला 3 महत्वपूर्ण असमीय त्योहारों का एक समूह है। इसमें पहला रोगाली या फिर बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, दूसरा कोगाली या फिर कातू बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, तीसरा बोगाली या फिर माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। इस प्रकार से तीनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का, है ना, वर्क काम करना बंद कर दे, ठीक है, वर्क बोले तो किडनी, क्या है भाई, किडनी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, इंग्लिश में देख लीजिएगा अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। यदि किसी व्यक्ति की जो किडनी है काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त कृत्रिम
जो किडनी है उसके द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है भाई, वजीर स्वागत है भाई। तो बताइए वह जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, वेरी गुड भाई, बी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। वजीर अंजलि स्वागत है भाई आप सभी का। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, डायलिसिस रक्त रोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति को किडनी या गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते। गुर्दे से जुड़े रोग, लंबे समय से मधुमेह रोगी और उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार इसकी आवश्यकता पड़ती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है? तो बताइए भाई इनमें से कौन सा प्राकृतिक आवास नहीं है स्थलीय? ठीक है, तालाब, मरुस्थल, वर्षावन, घास के मैदान। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है, अमित स्वागत है भाई आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए तालाब। क्या है भाई? तालाब। क्या आएगा भाई? तालाब। ओके, बिल्कुल। देखिए स्थलीय आवास प्रकारों के में वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान शामिल है। इस प्रकार से भाई पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, बताइए भाई एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट बताइए क्या होती है? द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, पौंड है या फिर आउंस? ठीक है, तो इसका जो रौनक स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, किलोग्राम। क्या है भाई? किलोग्राम। ठीक है, क्या है? किलोग्राम। लीजिए भाई देखिएगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसका परिमाण होता है द्रव्यमान की एसआई किलोग्राम है। अन्य मात्रा और उनकी देखिए, विद्युत आवेश की क्या होती है भाई? कूलाम होती है। चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला होती है। तापमान की केल्विन होती है ना? ये भी ध्यान रखिएगा भाई जो यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, आगे हो सकता है क्वेश्चन में पूछी जाए इस प्रकार से। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने की पर? 1 मिनट रुकिए भाई, इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना हो। ठीक है, तो क्या है भाई? एक लड़का समतल जो दर्पण है उससे 50 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? तो बताइए भाई कितनी दूरी होगी? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। किस प्रकार से? लीजिए समझिएगा। ठीक है, देखो भाई इस प्रकार से ओपी कितने दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है पीआई। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने की वस्तु के क्या होती है भाई? समान होती है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी के समान होती है, इसीलिए ओपी कितना आएगा भाई? 50 आएगा। कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, डायग्राम से आप अच्छे से समझ गए होगे उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बताइए डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो बंटी स्वागत है भाई आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विकिरण आएगा, चालन आएगा, संवहन आएगा या वाष्पोत्सर्जन आएगा? तो भाई ध्यान दीजिए, है ना? क्या है भाई? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो किस में नहीं होती? इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई। ए बिल्कुल करेक्ट है, विकिरण। है ना? क्या है भाई? देखिए विकिरण में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट है भाई, डैश और डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं। तो लो भाई बताओ इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो जल से होने वाली बीमारियां हैं? 2 बीमारियां ऐसी हैं जो जल से होती हैं। ठीक है, जोन सा आपको पता है ना वो काट दो, अपने आप पूछ जाओगे भाई। अगर मैं बात करूं, देखो ऑप्शन बी है, बेरी बेरी है, ये तो जल से नहीं होता। स्कर्वी है, नहीं होता। रिकेटस है, ये नहीं होता। तो ऐसे कट करते हुए अपने आप ऑप्शन तक पूछ जाओगे। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। जो आपको पता है ना उनका कट करते जाओ। एक देखो भाई, एजा किससे भाई? भोजन और जल से। टाइफाइड भोजन और जल से। यकृत पीलिया भोजन और जल से। तो इस प्रकार से है ना, जल से कौन सा भाई? मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा वायु से, और क्षय रोग भाई वायु से, मलेरिया मच्छर से। ठीक है भाई, बिल्कुल। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए भाई। लीजिए भाई सुम्मिलित करो इसको। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है भाई? सुम्मिलित करना है और सम्मिलित कीजिए। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ठीक है, तो देखो भाई क्या दे रखा है यहाँ पे? पत्तर, क्या दे रखा है? पत्तर दल, पंखुड़ी और स्त्री केसर और विसर्पी लत दे रखा है। लताएं आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए? लताएं आएगा। क्या आएगा? लताएं आएगा। ठीक है, तो पत्तर दल क्या है भाई? पत्ती।
ठीक है। पंखुड़ी क्या है भाई, पंखुड़ी, पंखुड़ी पुप्स, क्या है भाई, पुप्स। तो लीजिए इस प्रकार से। और स्त्री केसर क्या है भाई, है ना, अंडाशय। और लताएं क्या है भाई, कमजोर तना। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड। ठीक है भाई, इस प्रकार लीजिएगा, है ना, आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है भाई। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो किसकी कमी से भाई बेरी बेरी बीमारी होती है। ठीक है, बेरी बेरी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, विटामिन ए आएगा, B1 आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा। तो है ना, क्या आएगा भाई, विटामिन B1 आएगा। क्या आएगा, विटामिन B1। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बताओ भाई, क्या होता है, रासायनिक नाम बताओ क्या होता है। ठीक है, देखो, B1 एक विटामिन नेम है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। शरीर में इसकी कमी से बेरी बेरी रोग। और विटामिन बी भी किससे भाई, गेहूं के आटे, है ना। तो चावल, दाल, साबुत अनाज, सोयाबीन, इन फूल गोभी और मटर इत्यादि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है। ठीक है भाई, मछली की विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, कौन सी नहीं है भाई, ध्यान से पढ़िए सभी ऑप्शंस को। तो इस प्रकार इसका आंसर देखो भाई, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर। ये क्या है भाई, मछली की विशेषता नहीं है। तो मछली की जो और बच गई वो सारी की सारी क्या है भाई, मछली की विशेषताएं होती हैं। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, जो दे रखी है तीनों तीनों वो बिल्कुल है। लेकिन लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर मछली की विशेषता नहीं है। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है, जीवाणु है ना, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, या उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, कैसा है भाई, वायरस, कैसा है भाई, वायरस। ठीक है, विषाणु क्या आएगा भाई, विषाणु आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस ए विषाणु जनित रोग है जो लीवर सूजन का कारण बनता है। यह संक्रामक रूप से दूषित भोजन या पानी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाना चाहिए। भूकृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं, बताओ भाई किस चीज से लेते हैं, किससे लेते हैं, फेफड़ों से, श्वास नलियों से, गलफेड़ों से, त्वचा से। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, स्किन, बिल्कुल सारे सही बता रहे हो भाई, किससे लेते हैं, स्किन से लेते हैं भूकर्मी। देखिए, विभिन्न जीव सांस लेने के लिए विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हैं। मछलियां तो किसका भाई, गलफेड़े, केचुआ अपनी नरम त्वचा का, उभयचर और शरीफ और स्तनधारी फेफड़े नामक सघन त्वचा से क्या लेते हैं भाई, सांस लेते हैं। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है भाई, बताइएगा। चीनी, ऑक्सीजन, अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, किसमें किया जाता है, अल्कोहल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। कैलाश, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, अल्कोहल आएगा। ठीक है, तो ईस्ट के बारे में बताइए, क्या क्या जानते हो भाई। ईस्ट कवक जगत के अंतर्गत आता है। यह मुकुलन द्वारा पुनः उत्पादित किया जाता है। इसका जो उपयोग है भाई, गौर फरमाइएगा, अल्कोहल, शराब और एसिटिक अम्ल के बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइएगा। ठीक है, कौन सा है भाई, है ना, क्या है भाई, उज्ज्वला आएगा, उड़ान आएगा, स्वच्छ भारत आएगा, नमामि गंगे आएगा, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, स्वच्छ भारत आएगा। क्या आएगा, स्वच्छ भारत। कब थी भाई ये, बताइए इसके बारे में। देखिए वर्ष 2016 में। ठीक है, देखिए वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत नामक एक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना और मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान इत्यादि। और ये जो मिशन है भाई, गौर फरमाइएगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे लीजिए भाई, साइंस का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया भाई, साइंस का, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए, मैच करना है। क्या करना है भाई, मैच करना है। तो बताइए भाई, है ना, स्तंभ ए को स्तंभ, मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो, है ना। विद्युत सेल, विद्युत सेल का जो है क्या आएगा भाई, सुमन, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। ठीक है, देखो भाई, विद्युत सेल, विद्युत सेल का जो सिंबल है देखो कहाँ पे है, इसका जो है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन 4 आएगा। क्या आएगा, 4। ठीक है, स्विच ऑन, स्विच ऑन का कौन सा है भाई, स्विच ऑन का कौन सा है, ऑप्शन 3 आएगा। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का कौन सा है भाई, ये आएगा,
और बैटरी का कौन सा है भाई ये। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, 4, बिल्कुल 3, 2, 1। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, वेरी गुड। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, है ना। देखो ऑप्शंस में इस प्रकार से दे रखे थे, तो इसका जो आंसर है इस हिसाब से क्या रहेगा, 4, 3, 2, 1, है ना। डी रहेगा भाई, क्या रहेगा, डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीट कर, है ना, पतले पत्थर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं भाई, थिंक, है ना। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। चालकता आएगा, प्रतिक्रिया क्या आएगा, क्षमता आएगा, या तन्यता आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, डी। क्या बात है, सी भी आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी। ठीक है, क्या आएगा भाई, डी आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से। ठीक है, इसको भाई हिंदी में देखिए और क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। देखिए धातु का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जाती है उसे आघात वर्धनीयता कहलाती है। धातुओं के उदाहरण देखिए, सोना है, चांदी है, लोहा है और तांबा है। नेक्स्ट है भाई 5, रीजनिंग आ गई भाई, क्या आ गई, रीजनिंग आ गई। ठीक है भाई, गौर फरमाओ। 5 बच्चे हैं, कितने हैं, 5 बच्चे, A B C D E। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में क्या है भाई, खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। सी, ई के दाई ओर, सी है भाई, देखो 5 है, कितने हैं भाई, 5 बना लो, उत्तर की तरफ मुंह कर रहे हैं, कितने हैं भाई, उत्तर की तरफ मुंह कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो भाई क्या बोला, ई, सी ई के दाई ओर है, सी ई के दाई ओर है, और ए के बाई ओर है, ए के क्या है भाई, बाई ओर है। तो इस प्रकार लो भाई, इस प्रकार से एज्यूम कर लो। ठीक है, और ए और डी के बीच केवल एक बच्चा है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है, लो इस प्रकार से बिल्कुल, और पंक्ति के मध्य में कौन सा है, तो कौन सा बच गया, इसका जो आंसर है यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। तो इसका प्रकार भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, पंक्ति के मध्य में कौन है, मध्य में कौन है, ए है। कौन है भाई, ए। स्नेहा भाई स्वागत है। ए किस में दे रखा है, डी में दे रखा है भाई। लो अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा हो ना तो ये देख लो भाई, आपको क्लियर कट है ना। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट है भाई, नीचे दिए गए अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, किस में दिया गया है, अव्यवस्थित क्रम में। तो संख्याओं को उस संयोजक का चयन करें जिनके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बने भाई। ठीक है, लो भाई बनाओ। ठीक है, इससे कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या बनेगा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, 251, 251। ठीक है, 251 364। क्या बात है भाई बंटी, वेरी गुड भाई, पॉकेट, वेरी गुड भाई। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई बंटी और आनंद और क्या नाम है, ज्योति ने। क्या बात है भाई, पूरी स्पीड है भाई सोनिया। यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है, देखिए यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है ना। तो क्यू आर इससे किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, पुत्र है, चाचा, मामा, या फिर पोत्र है, चचेरा भाई है। तो इसका जो आंसर है भाई, जहरीला नाग, लो भाई अमित आया पक्का इस नाम से, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, पोत्र। क्या होगा भाई, पोत्र। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है, आर क्या है भाई, आर क्या बता रखा था भाई, आर देखिए, आर क्यों जो है आर के पुत्र का भाई है। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या हुआ भाई, पोता हुआ, क्या हुआ, पोता। लीजिए भाई, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने के कितने मंगलवार होंगे, गौर फरमाइएगा। अगर 25 अगस्त को गुरुवार है यानी थर्सडे है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे भाई। ठीक है, तो बताइए भाई कितने मंगलवार होंगे 25 अगस्त को। तो मंगलवार आप अनुमान लगाओ कितने होंगे भाई, 3 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, या 6 होंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 5 होंगे। कितने होंगे भाई, 5 होंगे। कितने होंगे, 5। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। तुक्का क्यों लगा रहे हो, मुझे ये बताओ। देखो भाई इस प्रकार से, ठीक है, आप लेके जाओ भाई, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, तो इससे कर दोगे मंगलवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मंगलवार। फिर देखो 7 के, तो इस प्रकार से कितने पड़े भाई, 5 आए। कितने आए, 5। नेक्स्ट है भाई 35 क्वेश्चन। 2 कथन है भाई, क्या है, 2 कथन दे रखे हैं, ध्यान से। ठीक है, 2 कथन दे रखे हैं। तो हमें कथन ए क्या कहता है भाई, सभी जानवर कुत्ते हैं। क्या है भाई, सभी जानवर कुत्ते हैं।
और दूसरा दे रखा है सब कुत्ते खतरनाक हैं। सभी कुत्ते क्या हैं भाई? खतरनाक है। देखो सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर क्या हैं भाई? सभी जानवर कुत्ते हैं। देखो भाई आप डायग्राम बना लो, क्या बना लो? डायग्राम बना लो इस प्रकार से। ये किसका हो गया भाई? जानवर का। और इसके बाद ये क्या हो गया भाई? कुत्ते। सभी है ना जानवर कुत्ते हैं। तो यहाँ तो आगे भाई जानवर, ओके। और फिर यहाँ पे क्या आगे भाई? कुत्ते, ठीक है। और क्या लिखा भाई? कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो कुछ के लिए ये करोगे तो ये क्या हो गया भाई? खतरनाक का। तो हमें निष्कर्ष क्या दे रखा है भाई? निष्कर्ष में देखिए क्या दे रखा है, सभी जानवर खतरनाक हैं या फिर कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो इसका जो निष्कर्ष है, क्या केवल निष्कर्ष एक निकलता है या केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, निष्कर्ष एक और दो निकलता है, या फिर न तो निष्कर्ष ए और न ही सेकंड निकलता है। तो इसका जो आंसर है, क्या कह रहे हो भाई? दोनों गलत हैं। दोनों कैसे गलत हैं? देखो ध्यान से, ठीक है। कुछ कुत्ते जानवर हैं, ये तो ठीक है, कुछ कुत्ते जानवर हैं या भी नहीं। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या निकलेगा? केवल है सेकंड निकलेगा भाई। क्या निकलेगा? सेकंड। देखो इस प्रकार से लीजिए भाई, ठीक है। देखिएगा भाई, देखना भाई इस प्रकार से। जस्ट 1 मिनट कहाँ गया? ठीक है, देखो भाई समझ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट है भाई, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे होगा भाई? बताइएगा न्यूटन का संबंध किस चीज से होगा? ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई? दोलिया, स्वागत है भाई आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, है ना। न्यूटन का संबंध किससे है? बल से है, फोर्स से। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। 11 के बाद देखो 12, 12 के बाद 16, ठीक है। तो इस प्रकार भाई क्या हो रहा है, गौर फरमाइएगा। 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 41 है। तो अब क्या आएगा भाई? विजेंद्र कुमार, स्वागत है भाई आपका, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, 1 का स्क्वायर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है भाई? 4, यानी कि 2 का स्क्वायर हो रहा है। और इसमें क्या है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16 ऐड होने के बाद कितना आएगा भाई? 41 आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 41 में 25 जोड़ दोगे तो कितना आएगा भाई? 66 आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बात है भाई, सब ने बता दिया भाई। कमाल ही कर देता भाई, बहुत जल्दी स्पीड से बता रही हो भाई, है ना। ओहो कहाँ गया भाई क्वेश्चन? 1 मिनट दीजिए, ये तो भाई गड़बड़ होगी। लो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? 66 आएगा। क्या आएगा? 66। हमें ओड वन का वो निकालना है भाई, ठीक है। फाइंड दी ओड वन। अदरक, है ना, गाजर, आलू, टमाटर। तो इसमें से ओड वन फाइंड आउट करो भाई, कौन सा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? टमाटर आएगा। टमाटर, बिल्कुल सारे सही बता रहे हो। नाग के नागिन, है ना, बिल्कुल भाई। अमित है ना, स्वागत है आपका। लीजिए भाई टमाटर आएगा। क्या आएगा भाई? टमाटर आएगा, ठीक है। देखो ये सभी, अदरक हो गया, गाजर हो गया, आलू, ये सभी मिट्टी के अंदर प्राप्त किए जाते हैं। टमाटर मिट्टी के ऊपर प्राप्त किया जाता है, इस वजह से ये ओड है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, यदि एक निश्चित कूट भाषा में देखिए COVET को FRYHW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हाइड को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए भाई क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ ध्यान से देखो भाई, ठीक है, ध्यान से देखो। सी के बाद क्या आया? F आया। ओ के बाद क्या आया? R। तो इसमें कितना ऐड हो रहा है? +3 हो रहे हैं। कितने कितने ऐड हो रहे हैं? +3, 3 ऐड हो रहे हैं। तो H में 3 ऐड करो, कितना आएगा? क्या आएगा भाई? K आएगा, ठीक है। K सब में दे रखे हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं और, है ना। I में 3 ऐड करो तो क्या आएगा? I में 3 करोगे L आएगा, तो L के कारण ऑप्शन डी कट गया। फिर D में 3 ऐड किया तो कितना आएगा भाई? G आएगा। क्या आएगा? G। बिल्कुल इस प्रकार इसका जो आंसर ऑप्शन है B आ गया भाई। क्या आ गया? B बिल्कुल करेक्ट है। लियो भाई, है ना। अगर मेरा नहीं समझ में आया तो डायग्राम देख लीजिएगा, इस प्रकार रहेगा ये, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है और वह, देखो भाई, ठीक है, वामावर्त दिशा कौन सी है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी देख लेना कहीं, ये देखो ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो बताइए भाई किस दिशा में होगा? 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन दिखाती हूँ भाई आपको चारों, ठीक है। तो भाई निकालिए, उसका जो है आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या बात है भाई, बड़ी स्पीडली दे रहे हो भाई जवाब, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार डायग्राम से समझिएगा। तो उसका मुंह कहाँ है भाई? उत्तर पश्चिम दिशा में। 17 गेंद में, ठीक है। अब आगे मैथ के क्वेश्चन, किसके आगे भाई? मैथ के क्वेश्चन आगे। 17 गेंदों को 750 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। 45 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा भाई? 60 आएगा भाई। क्या बात है भाई, सबसे पहले बंटी फिर
आनंद ज्योति, क्या बात है भाई दौलिया जी, है ना, बिल्कुल बड़े स्पीडली दे रहे हो भाई रौनक। देखो भाई 17 गेंद का मूल्य कितना दे रखा है, 720 रुपये। हमें क्या निकालना है भाई, क्या निकालना था भाई, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार से तो 17 माइनस 5 है ना, तो करेंगे 700, क्या है भाई, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आएगा, 720 बटे में 12 गुणा में 1, यानी कि 60 आ गया। कितना आ गया भाई, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ये किस चीज का दे रखा है भाई, एक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है, एक्स का, सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है। ठीक है, -29 आएगा, -19 आएगा, 19 आएगा या 29 आएगा। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना, मार खाओगे इसमें, गलती करोगे पक्का। ठीक है, ध्यान से रखना भाई। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी रहेगा भाई। देखिए इस प्रकार से गौर फरमाइएगा। ठीक है, सबसे पहले भाई ब्रैकेट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर कैपिटल ब्रैकेट। ओके, इस प्रकार से रहता है इनका सीक्वेंस। और फिर जो इसकी वैल्यू निकालनी वो एक साइड और कॉन्स्टेंट एक साइड। तब इस प्रकार से देखिएगा, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 19 आएगा भाई। क्या आएगा, 19 आएगा। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, ए और बी ने क्रमशः, ठीक है, ए और बी ने क्रमशः 22,500 तथा 35,000 निवेश कर एक व्यापार आरंभ किया। 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग बताना है भाई। क्या बताना है, बी का भाग। ठीक है, तो देखो ए ने कितनी राशि लगाई भाई, 22,500, और बी ने कितनी भाई, 35। तो कुल लाभ कितना है भाई इनका, 27,600। तो सबसे पहले रेशो निकाल लो। क्या निकाल लो भाई, रेशो निकाल लो। रिचा गुड इवनिंग भाई, रेशो निकाल लो। क्या बता रहे हो भाई, ओके वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, बड़ी स्पीडली निकाल दिया। इनका जो रेशो आएगा ना, लो भाई इस प्रकार से देखो क्या आएगा इनका रेशो। गौर फरमाइएगा, रेशो निकालना है ए और बी का। तो कैसे निकालोगे भाई, इस प्रकार से देखिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, है ना, ये 9 पे ये 14 पे, तो 9 रेशो कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 14। तो बी को कितना प्राप्त हुआ, हमें ये निकालना है। तो लाभ कितना दे रखा है, 27,600 अपॉन में टोटल करेंगे 14 प्लस में 9। ठीक है, 14 प्लस में 9, इस प्रकार से कितना आएगा भाई, 23। और गुणा में क्या आएगा, हमें किसका निकालना है भाई, बी का। अगर इसने ए का पूछ रखा होता तो हम यहाँ पे कितना रखते, 9 रखते, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीजिए भाई 16,000 है, कितना आएगा, 800 आएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है भाई, ये भी किस चीज़ का है, मैथ का है। x बटे वाई इक्वल टू 3 है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की निकालनी है। तो इस प्रकार भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा भाई, -5/4। कैसे आया भाई, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब x बटे, ठीक है, y है, तो x की जगह तो क्या रख दो, 1 रख दो, और y की जगह 3 रख दो। ठीक है, y की जगह कितना रख दो, 3। ओके भाई, चाचा चौधरी स्वागत है भाई आपका। ठीक है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर आएगा ना भाई, देखिए क्या रहेगा भाई, -5/4 आएगा। एक बेलन की त्रिज्या उसकी, ठीक है, देखिए एक बेलन की जो त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो क्या है भाई, रेडियस। क्या है भाई, रेडियस कितनी दे रखी है, उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वर्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कितना है, 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या बात है भाई, बड़ी स्पीड से जवाब दे रहे हो। इसका जो आंसर है नो डाउट ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, है ना, बी आएगा। देखो भाई इस प्रकार से, है ना, मान लिया उसकी हाइट कितनी है भाई, ऊंचाई कितनी है, h है, और त्रिज्या कितनी है, h+5 है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना होता है, 2πr/h, वो कितना दे रखा है, 792। तो इस प्रकार हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई भाई, 9। रेडियस कितनी आ गई, 14। हमें बेलन का आयतन निकालना है, वो क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14 गुणा में 9, इस प्रकार 55/44, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल, चलिए भाई बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया भाई मैथ का। ठीक है, अभी मैथ के चलेंगे भाई, ये लगा लीजिए कहाँ तक है, 51-52 तक मैथ के चलेंगे। ठीक है, या उससे आगे भी कितने आए थे भाई। ठीक है, तो 46 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। बराबर समय में ए बी से भाई 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, 6। क्या बात है भाई, काजल स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 6 घंटे आएगा भाई। क्या आएगा, 6 घंटे। ओके, तुक्के मत मारो भाई, निकाल के देखो भाई। ठीक है, निकाल के देखो भाई। उसने क्या कहा, ए बी से 20 घंटे काम करता है, तो अगर ये 100 कर रहा है तो ये कितना करेगा, 80 करेगा। रेशो निकाल लो, 4 रेशो कितना आ गया, 5। ठीक है, और उसकी क्या दे रखी है भाई, क्षमता 7.5 घंटे। ठीक है,
तो 4 इतना कितना आ गया 30 यूनिट, तो 30/5 कर दिया, कितना आ गया 6 घंटे आ गया, कितना आ गया 6। वेरी गुड भाई काजल, क्या बात है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, ए प्रकार के चावल का मूल्य है, ठीक है, ए प्रकार के चावल का मूल्य 15 प्रति किलोग्राम है, जबकि सेकंड प्रकार के चावल का मूल्य कितना है भाई, कितना है गौर फरमाइएगा, 20 प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिला दिया जाता है तो मिश्रण का प्रति ग्राम मूल्य क्या होगा। तो लीजिए भाई इस प्रकार से ध्यान से देखो एक बारी, ठीक है, फिर जवाब दीजिएगा। जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, 1 मिनट भाई, ठीक है, ए ऑप्शन देखिए, आपके कमेंट दिखने बंद हो गए भाई, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, 18। क्या है भाई 18, किस प्रकार से आया भाई, लीजिए 18 किस प्रकार से आया, माना ए प्रकार के है ना चावल का कितना है 2x और सेकंड प्रकार के चावल का 3x, कुल चावल का कितना हो जाएगा भाई 5x। तो इस प्रकार से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 18 रुपये, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अगर बाद में आराम से देखना हो तो आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा 18 आएगा। नेक्स्ट है भाई मैथ का क्वेश्चन देखिए 48 क्या कहता है भाई, ठीक है, आपसे 1 प्लस में 25 अपॉन में 144 इक्वल टू में 1 प्लस में x अपॉन में 12 दे रखे हैं, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है भाई x की। तो बताओ भाई क्या बात है भाई काजल, पूरा ही वो कर रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, है ना, बड़े स्पीडली अभी दिखे आपके कमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है 48 का जो आंसर है क्या आएगा, 5 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा या फिर 1 आएगा। तो कितना बता रहे हो भाई 13 बता रहे हो भाई, कितना बता रहे हो 13, 1 आएगा, 1 1 1 1 आएगा 1। ठीक है, 1 रहेगा 1, देखिए किस प्रकार आया भाई। ठीक है, देखो एलसीएम ले लिया 144, ठीक है 144 ले लिया तो कितना आ गया 169। आपको पता है ये किसका होता है भाई परफेक्ट स्क्वायर 13 का, और ये किसका होता है 12 का, और इक्वल टू में जो चीज़ है ना, देखो कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड कर लो तो इस प्रकार से 12 से 12 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा पॉज करती हूँ ताकि आप बाद में अगर आपने ठीक है देखना हो तो आराम से देख सकते हो। ठीक है, लीजिएगा भाई, नेक्स्ट है एक ट्रक 500 क्या है गौर फरमाइएगा, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 में तय करती है। तो ट्रक की गति का बस की गति में अनुपात बताना है भाई, क्या बताना है अनुपात बताना है, तो अनुपात कितना आएगा भाई। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, ट्रक की निकालनी हो चाहे बस की निकालनी हो, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम होता है। तो पहला कितना दे रखा है 550 बटे में कितना भाई 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड रख दो। ठीक है, और बस की निकालनी हो 33 बटे में 45 रख दो। ठीक है, तो लो भाई इस प्रकार से ये तो आ गया 55/6, और ये कितना है 110/9 आया, कितना है 110/9। तो अब इनको हमें क्या निकालना है अनुपात निकालना है, कितना बता रहे हो भाई 5/3/4 आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 3/4 आएगा भाई, कितना आएगा 3/4 रहेगा भाई। ठीक है 3/4, देखो इस प्रकार से 1 मिनट रुकिए, ठीक है 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, देखो भाई 3 कितना आएगा 4 आएगा। अब आप 55/6 और 1/10 को रखोगे तो ये तो कट जाएंगे इजिली, है ना। अब ये इसका क्या है भाई डबल है, 2 से कट जाएगा, है ना, ये किससे काट दो 3 से काट दो, है ना। तो इस प्रकार 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई। ठीक है, इसमें अच्छा चलिए भाई कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बस थोड़े से रह गए मैथ के, फिर अपने जीके के वही क्वेश्चन आएंगे। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है तो उनका एलसीएम 336 है, यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी क्या होगी भाई। तो सीधा सिंपल है, ए इंटू में बी इक्वल टू में फार्मूला पता होना चाहिए, एचसीएफ इंटू में एलसीएम रख दो भाई वैल्यू, और फटाफट कट करके बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो 84, क्या बात है भाई, क्या स्पीड है भाई, मान गए भाई सभी को। लीजिए भाई इस प्रकार से नो डाउट इस प्रकार लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा 84 आएगा भाई, वेरी गुड। 3 अंक की भाई देखिए गौर फरमाइएगा, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की क्या है भाई, क्या है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बताइए भाई कौन सी है। देखो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 3 अंक की पहले तो ये देखो 999, और 4 अंक की सबसे बड़ी कौन सी है 999 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है
बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 7, 8, 9, 3, तो इनमें से क्या आएगी भाई? ठीक है, सी आएगी 9। क्या है भाई? 9, 9, 9, 9, 9, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो इस प्रकार इसका जो है क्या आएगा? HCF कितना आएगा? 3 आएगा भाई। क्या आएगा? देखो 3 × 3 यानी कि 9 आएगा। नेक्स्ट है भाई, दो संख्याएं दे रखी हैं 2:3 में। किसका अनुपात में भाई? दो संख्याएं 2:3 का है, उनका योग कितना दे रखा है? 125 है। तो ठीक है, तो आपने क्या निकालना है भाई? आपने क्या निकालना है भाई? संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, तो संख्याएं क्या होगी इसके लिए आप क्या करोगे? 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 125 दे रखी है, काट दो। ठीक है, काट दो। कितनी आएगी भाई? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25। तो हमें 2 की निकालनी, तो कितनी आएगी भाई? 2 की 50 और 3 की कितनी आएगी? 75। तो बी आएगा भाई आंसर। कितना आएगा? बी आएगा। ठीक है, लीजिए भाई, बिल्कुल लीजिए इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे। अगर भाई जिसको समझ में नहीं आया, स्लो मोशन में देखना हो, तो भाई इस प्रकार से आराम से देखिएगा। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी आयत, ठीक है भाई बताओ, किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रम से भाई कितने हैं? 25 मीटर और 162 वर्ग किलोमीटर है। तो आयतन की लंबाई, लंबी भुजा है, तो आयत की लंबी भुजा है क्या है भाई? 12 मीटर है, 17 है, 24 है, 31 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइएगा। आयत के विकर्ण की लंबाई एक दे रखी है कितनी? 25 है, और क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया भाई? क्षेत्रफल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? 24 आएगा भाई, तुक्का नहीं भाई, देखो समझो। आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 25 है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कितनी है? 25। तो L² + B² = कितना है भाई? 25 का स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, पाइथागोरस ट्रिपलेट, बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखिए 7, 24, 25। तो लीजिए भाई, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी होगी? तो बताइए भाई कब होगी दुगनी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है, बताओ क्या बता रहे हो भाई? बी। क्या बात है भाई, बड़ी स्पीडली बी आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? बी आएगा। देखो किस प्रकार से भाई, मान्य राशि कितनी है? पी। साधारण ब्याज क्या है भाई? 2p - p, यानी कि p आ गया। समय कितना है? 12 वर्ष। दर निकालनी है, इस प्रकार से देखिएगा। और आपको पता है भाई साधारण ब्याज क्या होता है? p/r/t/100 होता है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे जो जो आपको पता है। और इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा? आर कितना आ जाएगा भाई? है ना, 8 × में 1/3%। लीजिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है भाई मैथ का। कौन सा है? शायद लास्ट नहीं, एक और रहता है शायद, है ना। 55 पे है ना, 55 पे। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है मैथ के, फिर खत्म। मैथ के फिर खत्म भाई। ठीक है, अरुण एक सेल से स्कर्ट का एक जोड़ा खरीदता है, जहां उसे 20% क्या मिल रहा है भाई? बट्टा मिल रहा है भाई। देखिए, बट्टा बोले तो डिस्काउंट है। ठीक है, यदि उसने 1600 रुपये दिए तो इनमें से कौन सी राशि उस स्कर्ट के एक जोड़े का अंकित मान है भाई? गौर फरमाइएगा। लीजिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितनी बता रहे हो भाई? 2000। बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या स्पीड है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2000 आएगा। कैसे आया भाई? लीजिए भाई, गौर फरमाइएगा। मान लिया स्कर्ट के एक जोड़े का मूल्य कितना है? एक्स है। अंकित मूल्य क्या है भाई? है ना, विक्रय मूल्य अपोन में 100 माइनस में छूट गुणा में 100। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1600। 80 गुणा में 100। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2000 आएगा। हाँ भाई, करेक्ट स्पेलिंग बताओ भाई। लीजिए भाई 56। ठीक है, इंग्लिश के आगे भाई, आप किसके आगे? इंग्लिश के आगे। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है क्या होगी? ABCD। ठीक है, ऑप्शंस बताइए भाई। मैथ के खत्म भाई। ठीक है, इंग्लिश के आगे अब जवाब दो भाई, फटाफट दो। ठीक है ना, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे नहीं लगता। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बी। ओके, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे क्या बताना है भाई? पैसिव वॉइस क्या दे रखा है भाई? चूज दी अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस दी गिवन सेंटेंस इन पैसिव क्या है भाई? वॉइस। लीजिए भाई इस प्रकार बताइए। जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। ठीक है, 57 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से और फिर बताइएगा। ठीक है, क्या है भाई? दी अकाउंटेंट टुक दी चेक फ्रॉम दी कस्टमर। ठीक है, तो इसका जो है क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, सी नहीं आएगा भाई, बी आएगा। दी चेक वाज टेकन फ्रॉम दी कस्टमर बाय दी अकाउंटेंट मोनी ग्रोवर। स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई,
ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है क्या रहेगा, इस प्रकार से देखना चाहे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन है, यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर रखा है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है भाई, थोड़ा सा बड़ा है, इंग्लिश का ही है। क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पे PQRS S1 से लेकर S6, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस इन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट, है ना, नेम है उनके PQRS, दिस 4 पार्ट आर जम्प, रीअरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। S1 तो ये है भाई, देखो S1 कौन सा है, ये है इवन टुडे इन मैनी कंट्री। ठीक है, और S6 ये क्या है भाई, फिक्स है। बाकी इनका ऑर्डर क्या है भाई, फिक्स नहीं है। तो क्रम से लगाइए भाई, इनका जो ऑर्डर है क्या रहेगा। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है समझ गए होगे, उम्मीद करती हूँ आपको। S1 और S6 तो फिक्स हैं। ठीक है, बाकी इनका जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, पहले PQRS आएगा, या फिर QPSR रहेगा, या फिर RQRP रहेगा। क्या है भाई, इसमें RR दे दिया गया भाई। ठीक है, सी में गलती दे रखा है टोटली। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी 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 आएगा भाई। देखो किस प्रकार से, M कौशिक स्वागत है भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई M कौशिक आपने बोला था ग्रुप डी का पेपर, लीजिए भाई आपके लिए ग्रुप डी का पेपर। दिए गए सेंटेंस का जो करेक्ट और मीनिंगफुल जो है ना ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, QPSR सही है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो भाई देखो ध्यान से बताइए, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, शक्ति है ना सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नैक बिहाइंड यू। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, हाँ देखो ध्यान से, फिर बताओ भाई, देखती हूँ मैं, वेट करती हूँ, फिर दूंगी जवाब, आप सारे बताओ पहले। ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस नहीं हो पाती आपकी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, डी। क्या आएगा, डी। ओके, लीजिए भाई यहाँ पे गौर फरमाइएगा, दिए गए सेंटेंस का डी होगा, चूंकि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इस प्रकार से क्यों और कैसे चेंज हुआ भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, किस चीज में, कोमा किस में चेंज हो गया, दैट में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में हो गया, और प्रोनाउन का परिवर्तन नंबर और पर्सन के अनुसार करेंगे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए प्रीवियस ईयर करने का बहुत बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है भाई इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारे करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। यहाँ पे पिक आउट दी पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, किस में एरर है भाई, देखो यहाँ पर किस में एरर है ना। तो देखो भाई पहला क्या है भाई, ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, क्या है, दिस इज दी थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंड। ओके, क्योंकि बाकी उस पे है भाई। भाई लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, सी और डी। एंड देखो भाई, एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो यहाँ पे हमें एक एरर बताना है भाई, क्या बताना है, एरर। तो किस में है भाई, पहले में है, किस में है ना, दिए गए में किस में है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा। कहाँ पे है भाई, लीजिए इस प्रकार से, दिए गए में सेकंड क्लोज में सेंस के अनुसार आई हैव सेंड के स्थान पर आई सेंड का प्रयोग होगा। ओके, इस प्रकार भाई देखिए इसका जो करेक्ट है वो पूरा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, किस में दे रखा था, ए में दे रखा था। नेक्स्ट है भाई, लीजिए बताइए, सुटेबल अल्टरनेट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, विद सुटेबल अल्टरनेट बताइए इनमें से क्या आएगा। ठीक है, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू स्लीप वॉक क्विकली प्ले रीडिंग। ठीक है, तो या फिर ऑप्शन डी है नॉट अटेम्प्ट। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ज्योति, ए। ठीक है भाई, ए किसका बता रहे हो, इसी का बता रहे हो क्या भाई, हाँ भाई अंजलि और ये ऊपर जो बता के गए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा या बी आएगा भाई, गौर फरमाइए, ध्यान से देखो, है ना। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, वॉक क्विकली। ठीक है, दिए गए हुए हैं देखो, है ना, क्योंकि अनलेस वाली क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। कंप्लीट सेंटेंस इस प्रकार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, क्या है भाई, देखो किसको अंडरलाइन कर रखा है भाई, चूज दी अल्टरनेट विच इज दी बेस्ट मीनिंगफुल। अंडरलाइन तो किसी को कर ही नहीं रखा। ठीक है, तो लीजिए भाई, है ना, मैं कर देती हूँ, है ना, किसको भाई, ए वाइट हाथी को, लीजिए भाई एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट। ओके, तो इसका हमें वो बताना है भाई, बताइए। ठीक है, अंडरलाइन किसको कर रखा है, ए वाइट एलिफेंट।
तो इसका बताइए। वेरी लार्ज है ना, यूजलेस, वेरी कंफर्टेबल, तो क्या बता रहे हो भाई? यू वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए इस प्रकार से, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। लो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? आउट, फाइंड आउट दी सॉरी फॉर दैट भाई, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बताइएगा। एंटोनियम क्या आएगा भाई? इसका बताना है भाई, ठीक है, फ्रिक्वेंट, तो है ना, तो क्या आएगा भाई? इसका ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा भाई, ए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, क्या आएगा भाई? रेयर, कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, और भाई थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में इधर उधर हो जाए तो थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज़, है ना, इफ़ यू डोंट माइंड। ठीक है, क्या है भाई नेक्स्ट? सिनोनियम ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन किसको कर रखे है भाई? ठीक है, किसको कर रखे है भाई? लीजिए किसको है भाई? इसका देखिए, पहले पढ़ते हैं। टू ट्रेवल होपफुली इज बेटर थिंग देन अराइवल एंड दी ट्रू सक्सेस इज टू, है ना, तो इसमें आपको किसका बताना है भाई? ओफुली का बताइए भाई। किसका बताइए? ओफुली का। किसका बताइए? होपफुली का। ठीक है, ओफुली का। ठीक है, ओफुली का, ओफुली का बताइए। टू ट्रेवल होपफुली इज बेटर थिंग देन टू अराइव एंड दी ट्रू सक्सेस इज टू, है ना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा भाई? बी, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, देखो भाई यहाँ पे क्या बताना है? चूज दी करेक्ट अल्टरनेट टू इम्प्रूव दी अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन किसको कर रखे हैं भाई? रिक्वेस्ट नोट टू सिट, ओके, ओके, और इफ नोट इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। गौर फरमाइएगा, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर 4 होना चाहिए, नोट, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, रिक्वेस्ट क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा, बी बी बी। ठीक है, टू नॉट टू सिट। ठीक है, देखिए इस प्रकार से दिए गए में, है ना, इम्प्रूव करने की रिक्वायर्ड है, इसकी जगह टू नॉट टू सीट आएगा। रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, रिक्वेस्ट टू वर्ब, ओके, इम्प्रूव सेंटेंस इस प्रकार रहेगा। लीजिए भाई, ठीक है, कौन सा? लीजिए भाई हिंदी के आगे भाई, अब आगे हिंदी के। ठीक है, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? ठीक है भाई, किसका बताना है? संबंध कारक का। गौर फरमाइएगा, संबंध कारक में क्या था भाई? का, है ना, का के की। ठीक है, रा रे री, विभक्तियां याद कर लियो। देखो, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, उसने चोर को रस्सी से बांधा, देवियों और सजनों, मधु छत पर बैठी है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इस, है ना, देखो चिन्ह क्या है भाई इसके? का के की। ठीक है, इस बाग में, इस बाग में अब मत घूमो। रेखांकित जो वाक्य है, रेखांकित जो शब्द है उसका क्या है भाई? पर्यायवाची बताना है भाई। ठीक है, पर्यायवाची का है ना, टॉपिक कुछ रहता है भाई, मैंने पूरा नहीं करवाया, वो भी करवाऊंगी वाक्य शुद्धि के बाद, ओके। ठीक है, अभी तो हमारा जो शुद्धि वाला टॉपिक है वो चल रहा है, उसके बाद मैं पर्यायवाची को पूरा करूंगी, पूरा नहीं हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, वाटिका, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वाटिका। लीजिए भाई इस प्रकार से, बाग का बगीचा, वाटिका, कुसुमाकर, उपवन, ये सब रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 68 क्वेश्चन है। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? अच्छा भाई, चलिए ठीक है भाई, बिल्कुल करवाऊंगी भाई, डोंट वरी। हिंदी तो बिल्कुल ठीक है, आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बताइए, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, डी आएगा। गा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है भाई? अक 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 अक, ओके 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 ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ठीक है। ठीक है, इक आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई। ठीक है, मैं आपके कमेंट पढ़ रही थी इस वजह से। दैनिक, दैनिक में अक प्रत्यय का योग प्रयोग नहीं किया गया, है ना, इक का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। और प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो दूसरे शब्द को अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में क्या ला दें? परिवर्तन ला दें। नेक्स्ट है भाई, कुल्हाड़ियों को आते देख, है ना, पेड़ रोने लगे, वाक्य में अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है, तो इसका जो है क्या आएगा भाई? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। मानवीयकरण अलंकार, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, देखिए, मानवीयकरण अलंकार क्या होता है भाई? जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप किया जाए वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। जहां जड़ प्रगति पर मानवीय भावना या क्रियाओं का आरोप हो, है ना, तो देखो भाई, है ना, पेड़ रोने लगे, ठीक है, तो ये मानवीयकरण का उदाहरण है।
दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? तो भाई शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? कल ये टॉपिक लेके आ रही हूँ भाई अंकुश राठी, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, तो बिल्कुल भाई करिए ज्वाइन, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ठीक है भाई, और जो नहीं देख पाते रिकॉर्डेड देखिएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दिए गए में कौन सा, देखो प्रगति और जीवन का घोर संबंध है। तो क्या बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो घनिष्ठ। अरे वाह क्या बात है भाई, किसने बताया, अनंत, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, तो प्रगति और जीवन का क्या है भाई, घोर संबंध है, ये क्या है भाई, है ना। इसमें क्या आएगा भाई, घनिष्ठ संबंध होगा, क्या होगा, घनिष्ठ, बिल्कुल सही बताया। लीजिए भाई, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है भाई, बताओ, समास का मैंने करवा दिया है और देख लो उसी में से है। ठीक है, वाक्य शुद्धि हालांकि पहले आ चुका है, कल भी करवाऊंगी वाक्य शुद्धि का। ठीक है, तो जिस समास में ये पहला करवा दिया है और देखो उसी में से है या नहीं है। ठीक है, जिस समास में पहला प्रधान हो उसे क्या कहेंगे भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, अभिभाव आएगा, क्या आएगा, अभिभाव। लीजिए भाई इस प्रकार से। ठीक है, और क्रमधारीय तत्पुरुष में उत्तर पद, और द्वंद में भाई दोनों, और दिग्गु में पूर्व पद संख्या, और बहुवही में कोई तीसरा पद, ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना केवल एक क्वेश्चन के जरिए देखिए भाई, 4 क्वेश्चन और करवाए जा रहे हैं आपसे, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर पूछे तो इनमें से किस प्रकार से आएगा, दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ कौन सा आएगा भाई। अच्छा ठीक है, शुद्ध रूप है बताना है कौन सा है। अरे गौर फरमाओ ना भाई, ध्यान से देखिए, दिए गए विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है, हमें शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, हमें शुद्ध नहीं बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा, मूर्त शुद्ध है। ठीक है, बाकी क्यों गलत है आओ बताएंगे क्यों गलत है। ठीक है, ये टॉपिक आज और कल कराया था मैंने, शुद्धिकरण, देखो शुद्धिकरण कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और उज्ज्वल कैसे आएगा भाई, ये मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैंने बताया था। और पैतृक, इस प्रकार से पैतृक होगा, बिल्कुल वेरी गुड भाई अंजलि, देखिए कि बिल्कुल पूरा लिख कर दिखाया भाई। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो बताइए भाई कौन सा है, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए गोधूली, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है भाई, नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सबसे उपयुक्त शब्द है, कौन सा है भाई। ठीक है, नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा बता रहे हो भाई, राणा फ्रॉम हरियाणा, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई, निराशा, क्या है, निराशा, सी बिल्कुल करेक्ट है, निराशा। देखिए इस प्रकार से विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, संधि टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, मुहावरे करवा दिए, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या आएगा भाई। ठीक है, बताइए इसका जो आंसर है क्या है भाई, 75 का क्या बता रही, बिल्कुल भाई करेक्ट है, अवसर का लाभ उठाना, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में कितने जिले हैं भाई, देखो जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया ना उस टाइम पर तो कितने थे, अरब कितने हैं। ठीक है, तो अब के हिसाब से जवाब दोगे तो अब तो कितने हैं भाई, 23। ठीक है, कितने हैं, 23। लेकिन जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर 22 थे, कितने थे भाई, 22 थे। ठीक है भाई, दोनों चीजें वो कर दी, है ना। जब भी कोई आंकड़ों से रिलेटेड आए ना तो अपनी है ना जानकारी बिल्कुल अपडेट करके जाइयो भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, सुशीला वर्मा स्वागत है। देखिए हरियाणा के 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है, जनसंख्या के अनुसार भारत का, है ना, 17वां सबसे बड़ा, और 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब के विभाजन द्वारा हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। तब राज्य में 7 और 2017 के जिलों के पुनर्गठन के बाद 14 नए जिले जोड़ दिए गए, और चंडीगढ़ हरियाणा की क्या है भाई, राजधानी है। बिल्कुल भाई, 23वां 80 है भाई, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, है ना। लो भाई बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, है ना, क्या है भाई, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है भाई, सही है। ठीक है, सही है। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कथन दे रखे होंगे आपको, किसके बारे में भाई, एनएसजी के बारे में, तो बताने भाई कौन सा कथन सही है। तो लीजिए देखिए, पहला कथन क्या कहता है भाई, एनएसजी का जो प्रचलात्मक मुख्यालय मानेसर में है। ठीक है भाई, बिल्कुल ओके। एनएसजी केंद्रीय मंत्रालय के नियंत्रण अधीन है, बिल्कुल है भाई, तो दोनों ही क्या है भाई, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, लीजिए इस प्रकार से सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी।
ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक आतंकरोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से भाई 1986 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आई थी और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, और NSG का मानेसर में है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले का आयोजन होता है? भाई अब तो साल में कितने बार होगा? 2 बार होगा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हो ना भाई बिल्कुल अपग्रेड करके जाया करो। ठीक है, तो इस प्रवीण कौशिक स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या है भाई? फरवरी आएगा। क्या आएगा? फरवरी लीजिए भाई, है ना। और ये कब से बनाया जा रहा है? पहली बार 1987 में। पहली बार कब से? 1987 में। महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का प्रयोग होता था भाई? बताइए। हरियाणा का अरिबंक का, बहुधान्यक का, अरियल का, अनियक का, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बता रहे हो भाई। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बहुधान्यक। ओके, बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। भरपूर अनाज और विशाल धन की भूमि के रूप में जाना जाता था। महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर हरियाणा प्रदेश का क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। जिसने इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ लेना। चलिए मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में दिखा देती हूँ। इस प्रकार से लीजिए भाई, गौर फरमाइएगा। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा कौन सा है भाई? खजूर है, संतरा है, आम है, नींबू है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, बिल्कुल वेरी गुड भाई, क्या बात है, सारे के सारे सही बता रहे हो, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। तो बताओ भाई, आम के बारे में, महोत्सव के बारे में कुछ जो भी कुछ पता हो। ठीक है, हरियाणा पर्यटन हर साल दिसंबर के महीने में याजेंद्र गार्डन पिंजौर हरियाणा, है ना, विरासत महोत्सव मनाता है और आयोजित करता है। यह आयोजन पिंजौर और इसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत को समन करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव मंत्री है? तो भाई ये जो है उसके हिसाब से बताइएगा। अब कौन है ये भी देखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसके हिसाब से मोनू स्वागत है भाई आपका। देखिए, है ना, अनिल विज है, श्री कंवरपाल है, मूलचंद शर्मा है, दुष्यंत चौटाला है। तो इसका जो आंसर है उस टाइम पर कौन थे भाई? कंवरपाल। कौन थे भाई? कंवरपाल। ठीक है, देखो, हरियाणा राज्य के पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव मंत्री कंवरपाल अक्टूबर 2019 से। ठीक है, वन विभाग हरियाणा सरकार का एक विभाग है जो हरियाणा राज्य में कई, ठीक है, बेसिक जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, बाकी तो बेसिक नॉर्मल दे रखा है। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, देखिएगा, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2, 3, 4 या फिर 5? तो कितनी बता रहे हो भाई? 4 आएगा भाई, 4 4 4 4। गौर फरमाइएगा, 4। हाँ भाई, 4। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2023 को खेती के आधुनिक तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को नकद राशि देने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत भाई गौर फरमाइएगा। ठीक है भाई, देखो, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर 5 लाख है, और फिर दूसरे पर 3 और तीसरे पर 1 लाख भाई। पहले पर तो 5 और दूसरे पर 3 और तीसरे पे 1 लाख है ना। पहला पुरस्कार 1 किसान, दूसरा पुरस्कार 2 किसान, तीसरा पुरस्कार 5 किसान, और इसके अलावा जिला स्तर पर भाई चौथा सातवां पुरस्कार भी दिया जाता है ना। कोई, है ना, 4 आएगा भाई। क्या आएगा? 4। अच्छा, क्या कह रहे हो भाई सुशीला? CDP? अरे एस्टेट आएगा तब करवा दूंगी भाई प्रैक्टिस। अब एस्टेट नहीं आना, है ना। अब क्या आएगा भाई? CET, जो पुलिस के एग्जाम आएंगे ना, तो उसकी तैयारी करवा रही हूँ मैं। ठीक है, जब आएगा सीटेट, सॉरी एस्टेट आएगा अपने, ठीक है, बताना क्या करना चाहते हो, वही करा दूंगी। प्रैक्टिस के लिए तो मैंने ऑलरेडी 25-26 जो क्वेश्चन पेपर है वो करवा चुकी, है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा राज्य का वृक्ष है भाई? बरगद, पवित्र अंजीर, आम का वृक्ष, साल का वृक्ष। तो भाई क्या बात है भाई, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? पवित्र अंजीर आएगा। क्या आएगा? पवित्र अंजीर। ठीक है, और जो पीपल है उससे ना पवित्र अंजीर कहते हैं। और पीपल बिहार का राज्य है कि क्या है भाई? वृक्ष है। पीपल को हिंदू धर्म में एक पवित्र धर्म माना जाता है। और इसका जो वनस्पति है ना, क्या नाम है भाई? देखिएगा, फिगस रेलिजियोसा, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, अच्छा भाई, 25। ठीक भाई, ठीक है, तो लीजिए भाई,
कितने बच्चे चाहते हैं भाई, ये बताइए। डीएसएसपी के एक्चुअल में बच्चे कम है भाई, ठीक है ना, कोई कमेंट करते ना कुछ और करते, तो बताइए कैसे कराऊं मैं, ठीक है। तो बच्चे भी तो है ना, किस चीज को ज्यादा वो चाह रहे हैं भाई, वही तो कराऊंगी। कथनों पर विचार करना भाई, कथनों पर विचार करना। देखिए, रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है, ठीक है, सोनीपत में। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। देखो, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, 1 मिनट दो, ठीक है भाई। तो लो भाई, इस प्रकार से बताइए कौन सा कथन है सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन देखो, उस टाइम की अगर बात करें, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई, बी। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखो भाई, है ना। अब कितने हैं भाई, ये बताओ। देखो, डाटा अपडेट कर लेना भाई, अब कितने पुलिस आयुक्त हैं, ठीक है, ये बताओ कितने हैं। फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, पंचकुला हो गया, सोनीपत हो गया, ठीक है। अब कितने हैं भाई, जोगेंद्र, ठीक है भाई, स्वागत है भाई आपका। अब कितने हैं ये बताओ, 5। हाँ, बिल्कुल अपडेट कर लेना भाई, ये कहीं ये सोचो। नेक्स्ट है भाई, देखो, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना % आवंटित किया जाएगा। यहाँ पे ना, जो वित्त वर्ष कौन सा भाई, 22-23 दे रखे हैं, कौन सा दे रखे हैं, वित्त वर्ष, है ना, बिल्कुल 5 है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल 5 है, नो डाउट, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। 6.2 था भाई, कितना था, 6.2 था, ठीक है। तो आपको जो पिछला है ना, जैसे अब नया आएगा, पिछला और नया दो का कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि ये 2023 का पेपर है, तो उस हिसाब से उसी का पूछा जाता है, तो आपको इतना नहीं करना, ठीक है। आप कौन सा कर लेना, जो अब पूछा जाएगा और पिछले का, दोनों का डाटा आपको अच्छे से आना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लगती है, ठीक है। देखो, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है, ओके। लीजिए भाई, देखिएगा, इस प्रकार से रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती, तो भाई बिल्कुल रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है, कथन है सही है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी, दोनों करेक्ट है भाई, ठीक है। देखो, दिल्ली उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर से घिरा है। दिल्ली की सीमा में लगे हरियाणा के जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर 4 आएंगे। और दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध, नोएडा। बिल्कुल, क्या है भाई, निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है भाई, राजस्थान। क्या बात है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सब ने, क्या बात है भाई, वेरी गुड। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। निमराना राजस्थान के अलवर जिले का एक, है ना, प्राचीन ऐतिहासिक शहर है यह, दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर है, और निमराना किला का निर्माण 1464 में हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है, कितनी है भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है, कितनी है, 5, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कितनी, लोकसभा की कितनी है बताओ। लीजिए भाई, राज्यसभा की 5, जबकि लोकसभा की 10। और 2011, लीजिए भाई, 2.53 करोड़। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, है ना। मुख्यमंत्री उस टाइम पर कौन थे, मनोहर लाल। अब कौन है भाई, नायाब सिंह सैनी। बिल्कुल अपडेट कर लेना भाई डाटा, कहीं ये को बताया नहीं, ठीक है। डाटा से रिलेटेड है ना, जो है ना, अपना अपडेट करके जाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है, बताओ भाई अम्बाड़ा में है या नहीं है, ठीक है। कहाँ पे है भाई, ये भी बताना, ठीक है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा गग्गर नदी के तट पर है। देखो, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है, बी बिल्कुल है करेक्ट है, बिल्कुल गग्गर नदी के तट पर है, ठीक है। और शिवालिक तलहटी के, है ना। तो नाड़ा अम्बाड़ा में नहीं, कहाँ पे है भाई, पंचकुला में है। कहाँ पे है, पंचकुला में, बिल्कुल, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है, ओनली बी करेक्ट है ना। पंचकुला के शिवालिक पहाड़ियों में घग्गर आकरा नदी के तट पर है, और यह वह संस्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह ने 1688 में बगानी की लड़ाई के बाद पावटा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान रुके थे भाई। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है भाई, किस जिले में भारतीय रक्षा, क्या है भाई, रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम आएगा भाई। क्या आएगा, गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए भाई, जस्ट 1 मिनट, क्या है भाई, गुरुग्राम, बिल्कुल। देखो भाई, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है भाई, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। झज्जर, सिरसा, हिसार, जींद। जींद है भाई, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, इंग्लिश में पढ़ लेना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, झज्जर आएगा भाई। सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना, बिल्कुल भाई। लीजिए, वेरी गुड।
है ना। इंदिरा गांधी क्या है भाई, नाम से एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण झज्जर के पास किया गया है। इसका निर्माण अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो बताइए भाई किस खेल से संबंधित है। जुडो, कबड्डी, कुश्ती, तीर अंदाजी, आर्चरी मतलब, या फिर है ना। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, जुडो। तो गरिमा चौधरी के बारे में बताओ भाई, ठीक है। तो इसका आंसर नो डाउट जुडो आएगा भाई, क्या आएगा, जुडो। लीजिए, गरिमा चौधरी एक भारतीय जुडो खिलाड़ी है। उन्होंने 2012 में, है ना, लंदन ओलंपिक में महिला 63 किलो वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिलाओं के 70 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता था भाई, क्या जीता था, स्वर्ण पदक, बिल्कुल। लीजिए भाई, नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी खेला था भाई, बताओ किसने खेला था, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। तो किसने खेला था भाई, और इसका जो आंसर है क्या आएगा, महेंद्र सिंह ने। किसने भाई, महेंद्र सिंह ने, है ना, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। सरकार तलवार कपिल देव राजेंद्र गोयल हरियाणा क्रिकेट से संबंधित है, जबकि महेंद्र सिंह राजस्थान राज्य के से घरेलू क्रिकेट खेलते थे भाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। नारनौल किस जिले में है भाई, देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया है, जींद के तले, ठीक है। क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़, क्या है भाई, महेंद्रगढ़, बिल्कुल करेक्ट है। लियो, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, है ना। और ध्यान रखिए भाई, शहर की स्थापना तोमर वंश के अंगपाल तोमर के संबंधी राजा नूनकरण ने की थी, और यह शहर महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है, धमाल है, रतवई है, फाग है, या फिर, है ना, क्या है भाई, गुग्गा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, रतवाई, रतवई, ओके, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, मेवात से, ठीक है। और यह नृत्य मेवाती जनजातियों द्वारा वर्षा ऋतु में स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। यह नृत्य गुड़गांवा क्षेत्र के नूह और फिरजा जिरखा में लोकप्रिय है। महाकाव्य महाभारत के रचिता कौन है भाई, तो बताइए महाभारत के कौन है भाई, कालिदास हैं, माघ हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वेद व्यास हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, महाभारत के पूछे हैं, किसके पूछे हैं भाई, महाभारत के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी कौन, किसका बता रहे हो भाई, ठीक है, वेद व्यास आएगा भाई, वेद व्यास, गौर फरमाइएगा कौन थे, वेद व्यास, ठीक है। इसके अलावा जो वामन पुराण है वो भी वेद व्यास का है, किसका है, वेद व्यास का, ठीक है। देखो, महाभारत के रचयिता वेद व्यास एक महाकाव्य है, और इसका भाई लेखन किसने, भगवान गणेश ने कराया था। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। सिरसा, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी, गौर फरमाओ, नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पढ़ते, है ना, पूरा तुरंत, है ना। सिरसा देखा है नहीं, आंसर मारे नहीं, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अंबाला आएगा, क्या आएगा, अंबाला। लीजिए भाई, इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट, ठीक है। क्या है भाई इसका आंसर, देखिए, अंबाला हरियाणा के 3 तरह के बीज किसानों की तरफ उपयोग, नरमा, बिट्टी कॉटन, देसी कपास। करनाल, सिरसा देखिए फतेहाबाद हिसार में पाया जाता है। करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहाँ कपास नहीं उगती, ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से 98 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना। क्या आ गया भाई, GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा का जो GSDP है वो बिहार के GST से अधिक है, सॉरी GSD से अधिक है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। और पंजाब का GSDP हरियाणा के GSD से अधिक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा। लीजिए इस प्रकार से 1 मिनट दीजिए, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, केवल कथन एक सही है, कथन केवल क्या है भाई, एक सही है। देखो स्कल, है ना, एक निश्चित देखो, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। हरियाणा का, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का जो GSD है ना वो बिहार और पंजाब दोनों से अधिक है भाई, किससे है, दोनों से। ओट्टू बांध हरियाणा की किस नदी पर है भाई, है ना, यमुना पर है, टांगरी पर है, साहिबा पर, गग्गर पर। तो किस पर है भाई, गग्गर पर, किस पर है, गग्गर पर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, गग्गर पर है। ओट्टू बैराज बांध हरियाणा में, गग्गर अकरा, ठीक है भाई। देखो, है ना, कहाँ है भाई, गग्गर कहाँ पे है, गग्गर। तो आपको पता होना चाहिए जो गग्गर नदी है भाई, गग्गर जो नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है भाई, कहाँ से है,
इसका उद्गम स्थान कालका, कालका से लेके जो टू बांध है इसको घग्गर नदी बोलते हैं, उसके आगे इसको क्या बोलते हैं, अकरा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकरा नदी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो बताओ भाई किस में पहना जाता है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कान, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, कान। लीजिए भाई, हरियाणा में स्त्रियों द्वारा कान पर धारण किए गए है ना आभूषण, बुजली सोने और चांदी से निर्मित कान का गहना, इसे आमतौर पर बुजली कान में पहना जाता है। लीजिए भाई, इस प्रकार से 100 में से देखिए आपके कितने नंबर आए भाई। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करो भाई। कमेंट नहीं करते हो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ कमेंट करो। और भाई मेरे लगभग भाई 25 के लगभग सब्सक्राइबर रहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, वीडियो को शेयर करो। और कम से कम भाई एक भी करवाओगे तो भी मेरे आज की डेट में कंप्लीट हो सकते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक एक सब्सक्राइबर भाई अपने नियर डियर से करवा दीजिएगा प्लीज़, है ना, ताकि मेरे 1000 क्या हो जाए भाई, कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, थैंक